तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 162V वर्सेस टीवीएस अपाची RTR 164V। तो यहाँ पे हम 2V और 4V के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और इस वीडियो में देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात बताऊं कि यहाँ पे जो अपाची जो हमने ली है 2V, तो 2V जो हमने ली है इसका हमने लिया है टॉप वेरिएंट, बिल्कुल जो इसका टॉप वेरिएंट आता है वो लिया है। यहीं पे हमने अपाची जो ली है 4V वो हमने लिया सेकेंड वेरिएंट। तो क्योंकि सेकेंड वेरिएंट और इसमें टॉप वेरिएंट में और सेकंड वेरिएंट में दोनों में डुअल डिस्क ब्रेक आता है। प्राइस इनको सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा, अपाची का 2V का हमने टॉप लिया और ये 4V का हमने सेकंड वेरिएंट लिया। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया तो 2V का जो आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा 1.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। यहीं पे 4V की बात करो तो 1.27 लाख रुपीज़, तो 1,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्या हमें 1,000 ज़्यादा देके हमें 4V लेनी चाहिए या 1,000 कम देके हमें 2V लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो 2V के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल SOSC इंजन, फ्यूल इंजेक्शन इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.4 PS एट द रेट 8,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे वो निकालेंगे 13.85 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 RPM पर। BS6 कंप्लेंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे 4V की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा दोस्तों 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड SOSC इंजन, फ्यूल इंजेक्शन इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 17.55 PS एट 9,250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.73 न्यूटन मीटर एट 7,250 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करिए तो आपको 1.5 PS की पावर जो है वो आपको 4V में ज़्यादा मिलेगी। यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो एग्जैक्ट आपको 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो 4V में आपको ज़्यादा मिल जाएगा। यानी पावर और टॉर्क के अगर मामले में बात करिए तो आपकी 4V जो है वो बेस्ट रहने वाली है। और सबसे खास चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाएगा। BS6 का ब्लैक 2 का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। यहीं पे अगर बात करिए तो सिंगल सिलेंडर दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है। 4V के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिलेगी और 2V के अंदर आपको एक्स-रिंग चैन ड्राइव मिलेगी। यानी नॉर्मल वाली जो चैन ड्राइव आती है वो चैन ड्राइव आपको इसमें मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन आपको अपाची 2V में मिलेगा, बार बार अपाची निकल रहा, ठीक है। तो 2V में मिलेगा, वहीं पे 4V के अंदर आपको 4 वॉल का इंजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंजन की बात करूँ प्रॉपर्ली, अगर इंजन की बात करी जाए ना तो 4V का इंजन आपको काफ़ी अच्छा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS के साथ आपको दोनों ही जो मोटरसाइकिल है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करिए तो दोस्तों टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 90/90 का फ्रंट टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगा, ठीक है। और जो रियल टायर मिलेगा यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। रियल टायर की अगर मैं बात करूँ तो 2V के अंदर आपको जो रियल टायर मिलेगा 120/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ। और यहीं पे अगर मैं 4V की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो रियल टायर मिलेगा 110/18 और 70 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ आपको इसमें रियल टायर मिल जाएगा। यानी अगर देखा जाए ना तो भाई 4V में यहाँ पे टायर्स का साइज़ आपको काफ़ी कम मिल रहा है, क्योंकि पर्सनली जो मेरे पास है स्पेशल एडिशन उसके अंदर 130 सेशन का टायर है। तो जिस हिसाब से कंपनी ने प्राइस रेंज को कम करने के लिए करा है तो यहाँ पे थोड़ा सा टायर में कॉम्प्रोमाइज़ करी है। तो ये चीज़ जो है ये है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको अपाची 2V के अंदर जो है वो 2V के अंदर आप लोग को टायर्स जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप 4V ये वाला वेरिएंट भी लेते हो ना तो इसके अंदर आप वाइट टायर लगा सकते हो, 130 सेशन का टायर आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टॉल आप करवा सकते हो। पर वो है कि एडिशनली वही पैसे वगैरह दोगे तो फिर वो ये 3-4 हज़ार का टायर अलग से आएगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4V के अंदर आपको जो है रेडियल टायर मिल जाएगी। और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दोनों का सेम है, जो कि मेरे को दोनों में से किसी का पसंद नहीं आता, काफ़ी बेसिक से लगता है यार। 200 का बढ़िया है बट बाकी सेम ही लगते हैं। यहीं पे अगर सीट हाइट की बात करते हो 790 mm की सीट हाइट जो है वो आपको 2V में मिलेगी। 4V के अंदर आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाएगी, यानी 10 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो 4V में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1300 mm का व्हील बेस आपको 2V में मिलेगा। 4V के अंदर आपको 1357 mm का व्हील बेस मिलेगा, यानी 57 mm जो ज़्यादा व्हील बेस है वो आपको 2V में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ 2085 mm की लेंथ आपको
2V में मिलेगी। वहीं पे 4V के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2035 mm की लेंथ जो है वो आपको 4V में मिल जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो 45 mm ज़्यादा जो है तो वो आपको 2V में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों मोटरसाइकिल की सेम रहने वाले 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दोनों मोटरसाइकिल में रहेगी। आराम से आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को हार्डकोर भी थोड़ी सी और तगड़ी ऑफ रोडिंग करनी है तो आपको इसके अंदर जो नीचे फाइबर पार्ट लगा हुआ जो आता है उसको रिमूव कर लो, तो आपका काफ़ी जो है मतलब काफ़ी mm और भी बढ़ जाएगा। तो ये एक पर्सनली मैंने आपको एडवाइस दिया अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन ये है कि करो, उसको हटाओ तो उसके अंदर एक स्टील की प्लेट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि वरना दिक्कत होगी इंजन वगैरह में। ठीक है, ये कह रहे कि एडिशनल ये सोचा आप लोग के सामने शेयर कर दीजिए। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1105 mm की हाइट जो है वो आपको 2V में मिलेगी। यहीं पे 4V के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1050 mm की हाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 55 mm की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा जो है वो 2V में मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ 730 mm की ब्रेथ आपको 2V में मिलेगी। 4V के अंदर आपको 790 mm की ब्रेथ मिल जाएगी। यानी 50 mm ज़्यादा जो ब्रेथ है वो आपको 4V में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक दोनों मोटरसाइकिल का सेम है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं 2 लीटर माइनस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ FI, तो यहाँ पे 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 138 kg का कर्व वेट जो है वो आपको 2V में मिलेगा और 4V के अंदर आपको 146 kg का कर्व वेट आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करी जाए ना कि माइलेज की, तो दोस्तों आप लोगों को ना दोनों मोटरसाइकिल सेम ही माइलेज निकाल के देगी। इसका रीज़न क्या है, किस वजह से क्यों देगी? क्योंकि देखो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया था, मैंने ये बताया तो जो टायर साइज़ है ना, टायर साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका जो माइलेज है वो मैं अपनी बाइक के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ 4V की, तो 4V जो माइलेज जैसे मुझे 49 का माइलेज निकाल के देती है, तो जो 2V है ना ये आपको सेम ही माइलेज निकाल के देगी। दोनों ही मोटरसाइकिल्स आप लोगों को दोस्तों सेम ही माइलेज निकाल के देगी। माइलेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ, एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए ना जिसके आपको पावर अच्छी, टॉर्क अच्छा, तो यहाँ पे अपाची आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रहने वाली है। यहीं पे अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ, 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। रियल डिस्क ब्रेक आपको 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। LED टेल लाइट मुझे 2V की सबसे ज़्यादा पसंद आई है इस बार, बहुत प्यारी टेल लाइट मुझे लगी। जिस तरीके से टेल लाइट इस बार कंपनी ने डिज़ाइन करी काफ़ी अच्छी करी है। और 4V के अंदर वही पुरानी टेल लाइट यार, मैंने खुद मॉडिफिकेशन करके उसकी टेल लाइट का डिज़ाइन बदला है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुझे लगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाय हाय मेरी जान निकलने वाली है। मैं जब भी अपाची TVS की इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करता हूँ ना, मैं एक लंबी सांस जरूर ले लेता हूँ। तो दोस्तों हाँ, तो जल्दी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें GTD टेक्नोलॉजी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर पावर मोड और रेन मोड आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। पावर मोड में आपको 2V जो है ये आपको 13 PS की पावर निकाल के देगी अर्बन, और रेन मोड के अंदर 13.32 PS की पावर निकाल के देगी एट द रेट 8000 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 12.7 Nm एट 6500 RPM पर। यहीं पे अगर मैं 4V की बात करूँ तो ये आपको अर्बन और रेन मोड के अंदर आपको 15.64 PS की पावर निकाल के देगी एट द रेट 8600 RPM पर। और मैक्सिमम जो टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.14 Nm एट 7550 RPM पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अर्बन के मुकाबले में भी देखा जाए, अर्बन और रेन मोड के मुकाबले भी देखा जाए तो 4V जो है ये आपको ज़्यादा पावर और जो टॉर्क है वो आपको दे देगी। बाकी देखा जाए तो डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है वो आपको 4V के अंदर मिलेगा। सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है, यानी सिंगल पाइप का जो एग्जॉस्ट है वो आपको 2V में मिल जाएगा। ठीक है, TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी ऐप जो है वो आपको 2V में मिलने वाली है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि टॉप रेट आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज कुछ भी अगर आता है तो वो आपको 2V जो है वो बता देगी। पैडल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। GTD टेक्नोलॉजी भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, यानी आप गियर वगैरह डाल के रखोगे और टोटल आप छोड़ दोगे तो मोटरसाइकिल आपकी ऑटोमेटिकली रन। LED जो टेल लाइट है दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। सिग्नल चैनल ABS दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। अपाची जो है ये 2V आपको ना थोड़ी सी ऐसी मोटरसाइकिल है, ये थोड़ा सा तो झुक के चलानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो हैंडल लगे हैं ना वो क्लिप ऑन हैंडल बार लगे हैं। यहीं पर 4V के अंदर आपको सिंगल पीस हैंडल बार है। देखो है ये आउटडेटेड, लेकिन जिस तरीके से कंफर्टेबल देता है ना, देखो मैं खुद पर्सनली मैं बताऊँ भाई, मैं 200 किलोमीटर रोज चलाता हूँ। इट मीन्स मेरा कॉलेज जो है वो भाई 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना है, परफेक्ट इतना किलोमीटर भी चलती है। तो उस हिसाब से अब आप लगा लो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं आराम से 200 किलोमीटर की राइड रोज़ मारता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन अगर मैं 2V से मारता हूँ ना तो थोड़ा सा है कि थोड़ा सा झुक के चलानी पड़ती है। और पता क्या 2V में मुझे एक चीज़ क्या अच्छी नहीं लगती, देखो पर्सनली अगर ये बताओ, ये मेरी एक पर्सनली मेंटालिटी है, क्योंकि 2V है बड़ी हम चलाते हैं इसको स्पोर्ट्स टाइप की मोटरसाइकिल की तरह, लेकिन स्पोर्ट्स टाइप की तरह हम चलाते हैं तो पर वो लुक मुझे नहीं मिलता।
जो लुक होना चाहिए। अगर मैं 4V को चलाऊँ ना स्पोर्ट्स की तरह थोड़ा सा, तो मज़ा आएगा कि हाँ भाई एक स्पोर्ट्स बाइक मैं चला रहा हूँ। लेकिन 4V 2V जो है ना थोड़ी सी नॉर्मल से मुझे लगती है। तो यहीं पे स्प्लिट सीट आपको सिंगल सीट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। ऑयल कूलिंग आपको 4V मिलने वाली है, और 2V जो है वो आपको एयर कूलिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है जो हमें परचेज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो सीधी और साफ बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, भाई 4V ले लो। क्यों? क्योंकि एक तो माइलेज आपको सेम मिलता है, ठीक है। अगर माइलेज आप मान के चलो कि अगर हम मेरी तरह राइडिंग करते हैं, राइट साइड भी करते हो, तो माइलेज आपको थोड़ा सा ही कम मिलेगा। इट मीन्स आपके मान के चलो 2 से 3 KM का ही फ़र्क आने वाला है, ठीक है, अगर आप राइट साइड कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए ना जो थोड़ा सा स्पोर्टी अग्रेसिव पोस्चर वगैरह चाहिए, तो उसके लिए तो देखो 2V बनी हुई है, ठीक है। और लुक्स वगैरह देखो, अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ 4V के अंदर एक खास बात पता है पर्सनली मुझे क्या लगती है। पर्सनली मेरे पास भी 4V है, ठीक है, भले ही स्पेशल एडिशन, लेकिन 4V तो 4V है। लेकिन एक बात बताऊँ, इससे ना आप लोगों को थोड़ी वो काफ़ी अच्छा मिलता है, पब्लिक रिएक्शन थोड़ा अच्छा मिलेगा। 2V के अंदर इतना पब्लिक रिएक्शन नहीं मिलता, लेकिन जितना पब्लिक रिएक्शन आपको 4V में मिलता है। तो ये चीज़ ना मुझे 4V की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो प्राइस रेंज के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क है। तो मेरा रिकमेंड आपको यही है कि आप 4V की तरफ ही चले जाओ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लिए हमारे 2 चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाय कंप्यूटर को जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।